ये बात नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ आपसे तारीख से बात कर रहा हूँ, अच्छा है, अच्छा माहौल है, नहीं। हमें देखना है कि किस तरह हमें डिसएम्पावर किया जा रहा है हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को, और क्या प्रयास के क्या मंसूबे हैं। बात ही नहीं हमारा, तो हम क्यों कहते हैं 373, इट इज़ नॉट जस्ट अ फिगर, तो हमारी ये हिंसा नहीं है 370। ये है 70 साल 10 महीने और 20 दिन की उम्र के फॉर्मल मेंबर पार्लियामेंट और अभी के एमएलए साहब हसनैन मसूदी जी। That was the thought of this. ये नहीं, ये और ये है 18 साल और 4 महीने का तसद्दुक। थोड़ा नटखट है लेकिन लड़का अच्छा है। आपको पता है एनिमल किंगडम का सबसे पुराना जानवर कौन सा है? मुझे नहीं मालूम क्या कहते हैं पुराने। That zebra. You know why? Because he's black and white. और ये इस 70 साल के मनुष्य को अपनी खतरनाक इंटरव्यूइंग स्किल से अपने जैसा बनाना चाहता है, लेकिन क्या ये जनजी का पिल्ला इस काम में सफल होगा? कैसे हमारे कैसी बात करते हैं? According to you, what could be the most realistic way of getting 370 back? अब ये जनजी का पिल्ला जानना चाहता है कि आर्टिकल 370 को एक हाई कोर्ट का जज भी क्यों नहीं बचा पाया। I mean, see, we have a very strong, rock solid case. We hope that we will succeed, and these decisions will not take a sec. जो लीडर रहे वहाँ उमर अब्दुल्ला साहब जेल में है, महबूबा जी जेल में, सज्जाद लोन जेल में। ये आप कैसा कानून ला रहे हैं? ये आप कैसा कानून ला रहे हैं जिसके लिए आपको कर्फ्यू लगाना पड़ा? 1,25,00,000 लोगों को आपको मशहूर करना पड़ा। ये कैसा कानून आप ला रहे हैं? ये पहली बात है। कोई टेलीफोन नहीं, कोई टेलीफोन नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई सारे जो हजारों लाखों कश्मीरी हैं सारी दुनिया में, उनका कोई संपर्क नहीं कश्मीर के साथ। तो जनाब ये जो रेजोल्यूशन है, पहले इसका फ्रेम प्रॉपर नहीं, ये हमें कह रहा है कि एक्सेप्ट कीजिए बिल जो कि भी लाया ही नहीं गया है। जरा आप इसकी लैंग्वेज पढ़ लीजिए, ये जरा रेजोल्यूशन की लैंग्वेज पढ़ लीजिए। On a scale of 1 to 10, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना है? मुझे क्या मालूम, कहाँ पता है, हमने कभी मापा नहीं है। आप तो आपको बताओ कितने जल्दी जोक पे हंस पाते हो आप? अरे वो कहाँ क्या, जब कुछ होगा हंसने लायक यार। ये तो अब ये जो 1 to 10 वाला मामला है ना, ये तो अब नौजवानों के लिए जी। जो अभी मुझे लगता है अभी कॉलेज वाले भी नहीं, बल्कि स्कूल वाले। You know, most of people think that when I come to Kashmir that my channel is sponsored by National Conference. I'm funded by National Conference. नहीं, मुझे नहीं लगता हम किसी का, हम तो अपने लोगों का भी फंड नहीं करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो अपनों का फंड नहीं करती, तो आपका फंड क्या करें? देखिए ये ऐसा है कि आप तो आपकी कोशिश होगी कि आप हकीकत बयान करें, या हकीकत के जो वाक़ात हैं वो वाक़ात बिल्कुल ऐसे ही पेश करें जैसे कि वो आपकी नोटिस में आ गए हैं। तो जब भी ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है हमारा भी वही एंड गेम ऑब्जेक्ट है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम यहाँ के जो पॉलिटिकल हॉराइजन है ना, पॉलिटिकल हॉराइजन पे पिछले 90 साल से और जो नेशनल और जो अभी जब ये शुरुआत हुई थी इस पार्टी की, तो वहाँ दूर दूर तक निशान नहीं था इक़्तिदार का, पावर आपके पास आएगा। इट वाज एसेंशियली स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑटोक्रेसी के खिलाफ, शख्सी राज के खिलाफ। तो ये जो इसका रहा पहले से रहा है, वही रहा है कि नहीं, जो आवाम के जो मामलात हैं उनको ज़बान दी जाए, उनको वॉइस दी जाए। तो ताकि वही मैंने कहा ना कि हर जगह मामला यही होता है कि आवाम की जो तकालीफ हैं, आवाम के जो मसाइल हैं, आवाम की जो शिकायतें हैं, उनका अजाला हो, उनको एड्रेस किया जाए। तो ज़ाहिर सी बात है, चूँकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले से रही है विद डाउन ट्रॉडन, डिसएम्पावर्ड, अनअटेंडेड जो सेगमेंट सोसाइटी के हैं, तो इसमें जब आप हमारी बात पेश करते हैं तो उनको लगता है कि शायद क्योंकि वो हकीकत के बिल्कुल पास है, तो उनको लगता है कि शायद ये आपका जो है चैनल, ये तो शायद आपका जो है वो शायद फंड, मतलब ऐसी बात है ही नहीं। जैसे मैंने कहा कि हम अपने जो हमारे होते हैं उनकी हम क्योंकि When I was going to interview you, तो मैं अपने दोस्तों यारों से बात कर रहा था about you, and there's a guy, he's my viewer, I don't know him personally, so he practices law. So do you know that in all the youngsters who are right now coming into the scene, वो आपको एड्रेस करते हैं by HM,
They don't call you Hasnain Masoodi. They call you HM. So what I was trying to think is that I will also call you Mr. HM. So for that I would have to get your permission जी, to जी, call you HM because HM is, you know, yeah. you should understand what I'm जी, trying to yeah. quote here. That's why मैं HM आपको बोलना ही चाह रहा था, Mr. HM. लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले नहीं, permission कोई ले बात नहीं, लेते कोई हैं, बात फिर ये. So you are a retired, now I can say retired judge from High Court. So according to you, your party is, they say that Article 370 was very close to your heart. Yes, sure. Because Article C, it reflected the aspirations. Yes. So what did it provide for? What we envisioned when we joined hands. Say it reflected the spirit of say instrument of accession. Because instrument of accession also delineated the areas that were that we said that will be with the center, and the areas that were are to be with the state. It in a way reflected that whatever was the spirit of that accession. Okay. And Article 370. So as you know, see, Parliament was given the power to legislate on it is just legislative power was restricted to 3 areas, as we were I did mention, that is defense, and then for external affairs and communication, currency and all that, and everything else. Unlike rest of the states, whatever was beyond it belonged to the state. Yes. And if at any time, if any law was proposed to be extended to Jammu and Kashmir, which did not fall within these 3 areas, Yes. Then they had to get concurrence of the state government. Concurrence, Exactly. Yes. not consent, not mere consent. Concurrence. Exactly. That means state could very well, city government would very say no. Sorry, Yeah. we will not give that concurrence. And as regards other areas which fell within our, which was beyond these 3 subjects. Where would you give concurrence? And if there were other matters, there was consent necessary, consent of the state government. Yeah. Consent and concurrence, concurrence, you can say no, sorry, this cannot be done, or you don't agree with that. So that is the baseline. So it was close to the heart of every, because it reflected those aspirations, the political aspirations. It reflected, all the political aspirations, and it did reflect what was decided by at the time of accession, that these are the areas, instrument of accession, that these are the areas that will belong to the central government or federal government, and these are the areas which belong to the state. According to you, what could be the most realistic way of getting 370 back? Political struggle. देखिए पॉलिटिकल स्ट्रगल में ही अभी जो कहते हैं ना ये दफन हो गया, दफन कोई नहीं होता है. ओके. ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना ये दफन हो गया, दफन कोई चीज़ नहीं होती, दफन सिर्फ इंसान होता है. आइडियाज़ दफन नहीं होते हैं. जी. देखिए आइडियाज़ दफन नहीं होती हैं. आपका जो अपना जो आपकी एस्पिरेशंस वो दफन नहीं होती. अगर ये होता दफन की बात हुई तो फिर लोगों ने स्ट्रगल ही नहीं की होती. ये बिल्कुल सही नहीं कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी. तो फिर उनकी जो तमन्नाएं पहले थी, वो लोग उनको कहते हैं, बाकी लोग कहते हैं वो दफन हो गई. वो कह नहीं, उन्होंने रखा अपना स्ट्रगल जारी रखा. तो इसी तरह पॉलिटिकल स्ट्रगल जो यहाँ पर है, देखिए, जो हमें ये जानना चाहिए कि जो कुछ हमसे छीना जा रहा है, ये हमारे पास अमानत है आने वाली जनरेशंस की. ये बात नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ आपसे तारीख से बात कर रहा हूँ, अच्छा है, अच्छा माहौल है, नहीं. हमें देखना है कि किस तरह हमें डिसएम्पावर किया जा रहा है हमारी फ्यूचर जनरेशंस को, और क्या प्रयास के क्या मनसूबे हैं. बात ये नहीं, हमारा तो हम क्यों कहते हैं 373 इज नॉट जस्ट अ फिगर. तो हमारा ये हिंसा नहीं है 370. ये हमारा बिलीफ है, और ये हमारी एस्पिरेशंस है, हमारी सियासी तमन्नाएं हैं. ये उनका हिस्सा है, हिस्सा है, और वो उनको मिरर करता है, रिफ्लेक्ट करता है. जो प्रधानमंत्री जी, उसका मतलब है वो उनको खुद भी यकीन नहीं है कि 370 आ सकता है. वो उसके बारे में दैट इज वो बार कहते दफन हो गया. बट व्हाट कुड बी द टाइम स्पैन? नहीं, टाइम स्पेंड की तो स्ट्रगल की बात है. ये देखिए कम्युनिटी जो बात है, कितना एवियर हम लोगों को, कितना पॉलिटिकल जो हमारा होगा. लेकिन मुझे ये यकीन है एक सिस्टम आ जाएगा जिसमें एक इंट्रोस्पेक्शन की बात होगी. अब तारिक साहब आप देखेंगे तसद्दुक, आप तसद्दुक 5 अगस्त के बाद देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद देखिए किन चीज़ों पर मार्केट किया गया 370. पहले झूठ पर मार्केट किया गया. कहाँ पर? यहाँ कुछ भी, वही मैंने कहा था अपनी एक डिबेट में, कहा गया कि जम्मू कश्मीर कोई एजुकेशन नहीं है, जम्मू कश्मीर में कोई वीमेन एम्पावरमेंट नहीं है, जम्मू कश्मीर में जूनियर जस्टिस नहीं है, जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री नहीं है,
तो जब हमने फिर आंकड़े दिए, हमने कहा कि जम्मू कश्मीर सोशल इंडाइसिस जो है हमारे, उसमें चाइल्ड मॉर्टलिटी हो, लॉन्गिविटी हो, उसमें हेल्थ केयर हो, उसमें एजुकेशन हो, बच्चों की एजुकेशन, हम मुल्क में आधी रियासतों से ज़्यादा आगे। देखो मार्केट किया गया झूठ पर। दूसरी बात है, मार्केट किया गया ये कहने पर, यही एक हल है यहाँ पर अनसर्टेनिटी जो है, और जो हमारा क्या नाम है, जो एक एलिनेशन है, और जो उसको एड्रेस करने के लिए ये एक स्टेप है। इससे सब हो जाएगा। हो गया, देखिए हो गया। आज हमने पिछले साल में ही आप देखिए कितने हमने बड़े बहादुर हमने जवानों को, और पहली बार है कि पीस टाइम में हमने एक कर्नल को, एक कमांडिंग ऑफिसर खोया कोकरनाग में। अब बात ये, अब ये एश्योर खुद को, ये सेल्फ एश्योरेंसी, इसका मतलब है कि उनको खुद भी भरोसा नहीं है ये दफन, इसलिए बार बार रिपीट करते। व्हाट कुड बी योर रिप्लाई जो गगनगीर और गुलमर्ग वाला अटैक नेशनल कॉन्फ्रेंस पे डालते हैं? कैसे हमारे, कैसी बात, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट आ गई, वो बता नहीं, बात मैं उनकी स्टेटमेंट बता नहीं, बात ये है कि वो खुद डालते हैं, लेकिन अगर वो उनका 5 साल का रिकॉर्ड उनका साफ हो जाता होता, कहीं पर कुछ हुआ नहीं, कोकरनाग हो नहीं होता। इस वक्त गवर्नर साहब थे, सारी पावर्स एलजी साहब के पास थी, सारा सिक्योरिटी उनके पास थी, कैसे क्यों नहीं क्यों हुआ? और उन्होंने खुद ये एतराफ़ किया कि यहाँ लोकल जो ये कोई बाहर, कभी वो ये इंप्रेशन देते हैं हम लोग को, भाई ये कोई बाहर से आता है, वो बाहर से आके यहाँ पर ये करता है, लेकिन वो उन्होंने खुद कहा कि यहाँ लोकल था, और आइडेंटिफाई नहीं किया कौन था। अभी कुलगाम में जो पिछली बार हुए 6 वो जो हुए, तो वो ऑल लोकल्स। बात ये है कि देखिए अगर ये उस पर डालते तो 5 साल का उनका रिकॉर्ड साफ होना चाहिए था, स्लेट साफ। एग्जैक्टली। आप मुझे बोलिए 5 अगस्त के बाद आप गिनती कीजिए, 200-300 के करीब हमने, क्या नाम है, हमारे जो हमारे सिक्योरिटी नहीं एनकाउंटर्स कितने हुए, सिक्योरिटी फोर्स को कितने हमने लूज़ किया। मुल्क को ये नहीं कहा जा रहा है, मुल्क को गुमराह किया जा रहा है, मुल्क को जो डिसइंफॉर्मेशन की बात है। देखिए, तो मेरी ये उम्मीद है तसदुक साहब कि एक सिस्टम आएगा जिसमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात होगी, ये जांच होगी हमने क्या हमने हासिल किया, क्या हमने हासिल किया। देखिए 6 साल में भी ये सारा जो है इन्होंने कल्चर इवेंट्स से एक नॉर्मल सी नैरेटिव बनाया, नैरेटिव बनाया। देखिए अब देखिए ग्राउंड पर देखिए, आप ज़रा देखिए पीने के पानी का क्या हाल है, आप देखिए बिजली का क्या हाल है, अब देखिए बाकी मामला क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हाल है। तो बात ये है कि जनाब कहीं ना कहीं एक ऐसा सिस्टम आ जाएगा, हमें उम्मीद है पॉलिटिकल स्ट्रगल हमारी जारी रहनी चाहिए, सियासी इसके लिए जुद्दजहद जारी रहनी चाहिए, और हमारा ये यकीन है, मेरा ये यकीन है कि एक ऐसा सिस्टम आ जाएगा जो, क्योंकि जो अब से जो नई चीज़ हो रही है, अभी देखिए 400 पार से 240, तो एक जो है एक मंगलसूत्र भी बता, वो मंगलसूत्र भी वो गाय लेंगे आपसे, वो लेंगे आपसे, वो पूरा वो बांटेंगे, मकान बांटेंगे, सब कुछ लेंगे। बात ये है, उसके बावजूद ही मुझे लगता है कि मुल्क में हर गुजरते दिन के साथ ये है कि हम मुल्क को कैसे आगे ले सकते हैं। आपको पता है एनिमल किंगडम का सबसे पुराना जानवर कौन सा? चलिए वो कहते हैं पुराना, दैट ज़ेब्रा। You know why? Because he's black and white. हाँ, also I mean it conveys a lot. I've got some serious questions as well, which I want to. जी बोलिए ना, बोलिए। हाँ जी, If you are ready for them. अरे हर एक सवाल जी, हर एक सवाल। तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में किसको सपोर्ट करते हैं? देखिए टैलेंट को, जहाँ पर भी जो अच्छा खेलेगा उसी को। So who do you think is more talented at the time? नहीं, जो भी वहाँ लगेगा, ये देखिए जी क्या कमाल का खेलता है, क्या इसने कैसे किया, या जो फील्डिंग कितनी अच्छी करता है। But तो आई मीन इज ऑब्जेक्टिव, इट इज़ फेयर एंड ऑब्जेक्टिव। और कभी कभी हम बाहर वाले जो है, जो भी अभी ऑस्ट्रेलिया होगा वहाँ क्या करेंगे, जैसे हमारे अभी साउथ अफ्रीका से या इंग्लैंड से थे, मतलब ये डिपेंड करता है कि उसका क्या है और उसको क्या वो मिला या नहीं मिला। Okay. So do you think that for an anti supporting Pakistan in a match, like आप एंटी नेशनल हो गए? नहीं, मुझे नहीं, वो बात है ही नहीं। देखिए ये जो इंटरप्रिटेशन की जा रही है ना, देखिए हम जब स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्समैनशिप जो स्पिरिट है ना, वो स्पिरिट है कि हम वैल्यू करते हैं कि जो कौन सा टैलेंटेड प्लेयर है। तो टैलेंटेड देखिए, जहाँ हमारे मुल्क में भी कई एक टैलेंटेड प्लेयर है, जिसने इतना अच्छा खेल है, इसलिए हम कहते हैं कि जो इसमें देखिए बैटिंग में या फील्डिंग में
मेरा मतलब है कि हर एक चीज़ होती है ऑब्जेक्टिव एंड फेयर। ओके तो वो ऑब्जेक्टिव फेयर ये नहीं कि आप कहें कि विली नीली जो भी हो वो भी है, लेकिन मुझे इसी की सपोर्ट करनी है नहीं। और जब कोई हार जाता है तो हम कहते हैं खेलना ही नहीं आया तो वो क्या करता है। तो क्या करेगा। और आईपीएल में किसको सपोर्ट करता है? आईपीएल में कोई ज़्यादा वो उसका देखते नहीं हो? नहीं देखते हैं, कभी कभी देखते हैं, लेकिन जैसे हमारा चेन्नई का था ओके वो भी थे। और अभी बंगाल में जो हमारे हैं जो हमें क्या नाम है वहाँ का जो है नाइट्स है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। नहीं वो बोल रही मैं कहता हूँ कोलकाता नाइट राइडर्स। हाँ वही नाइट राइडर्स उनका। तो अच्छे जो खिलाड़ी होंगे उसकी प्रशंसा करनी चाहिए उसकी। बट व्हेन इट कम्स टू कवर ड्राइव, विराट कोहली या बाबर आजम? वो उतना बाबर आजम बड़े अच्छा खेलते हैं। ये काइंड ऑफ, तो वो बल्कि उनकी जहाँ भी हर एक उनकी काइंड ऑफ तारीफ करता है। जैसे बाबर आजम फैन गाइस। नहीं फैन ही मैं कहता हूँ जो अच्छा खेलते हैं। तो अभी देखिए जैसे वसीम अकरम अच्छी बॉल करते थे, और इमरान खान का आप जानते हैं कैसे थे। और पहले दिनों में ये जो भाई थे हनीफ ब्रदर्स, मुश्ताक मोहम्मद, हनीफ मोहम्मद, और यहाँ पर हमारे थे जयसीमा थे, वो वेंकट राघवन थे, अच्छे स्पिनर थे। और बिशन सिंह बेदी बहुत ही अच्छे, बिशन सिंह बेदी बहुत अच्छे थे, प्रसन्ना अच्छे थे। तो वेंकट राघवन भी बिल्कुल और मुझे लगता है एक वो बिल्कुल इसके साथ ही फील्डिंग करते थे। वो क्रिटिकल पॉइंट, हम क्रिटिकल क्या उसको क्या कहते हैं, जो ना बिल्कुल बैट के साथ ही ना आगे नो क्रिटिकल पॉइंट क्या कहते क्या उस पर करते थे बिल्कुल साथ ही। और इन दिनों ज़्यादा पहले ज़्यादा चलता था स्पिन का। तो बिल्कुल अच्छा करते थे, लेकिन फिर पेस पर आ गया। माजिद खान, मुदस्सिर नजर। तो अभी ये सारा चलता है कि किसका क्या टैलेंट है क्या नहीं टैलेंट। ओके, how was the shift from judicial to politics? Yes, it is good. See, essentially, both the limbs, both the organs of the state are deeply involved in public good, public service. Okay. So making a grievance redressal mechanism effective. So I mean, it is same everywhere. देखिए अगर आपके मन में ये है कि आप जनसेवा करेंगे, आवाम की खिदमत करेंगे, तो वहाँ भी वही है। देखिए वहाँ आप इंसाफ देते हैं उनको जो पीड़ित होते हैं या जिनके हुकूक छीने गए हैं या हुकूक जिनके उनको वायलेट किए गए हैं, तो वहाँ पर भी यही प्रयास होता है, यही काम होता है कि नहीं वो रिड्रेसल मैकेनिज्म एक है। उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं, उनकी जो मुश्किलात हैं, उनकी जो पीड़ा है, उनका तकलीफ़ है, तो एक उसका हम हल निकालें, उनको रिजॉल्व करें और इंसाफ करें। वही मिला कि इसका नाम इंसाफ है। और यहाँ जो पॉलिटिकल लाइफ है यहाँ भी वही होता है। बेसिकली यू आर ट्राइंग टू से बोथ जुडिशियल, अरे हाँ, पॉलिटिक्स इज बोथ फॉर ह्यूमंस। बहुत वही बात है, यही तो सर्विस के लिए। देखिए मकसद ये है कि आवाम की खिदमत हो, आवाम की पीड़ा जो तकलीफ़ है, दर्द है, उसका कुछ मदावा किया जाए, उस पर मरहम लगाया जाए, उनके जो इश्यूज़ हैं वो, ताकि एक सोशल हार्मनी रहे, एक पीस रहे। जो बिटरनेस अगर समाज में बिटरनेस रहेगी, तलखी रहेगी, तो तलखी इसकी होती है जब इंसाफ नहीं मिलता है जी। तो वो उसकी देन इट टेक्स डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट आउटलेट्स। तो ये अगर हमारा एक होना चाहिए, आई मीन से द ऑब्जेक्ट मस्ट बी दैट टू address the problem areas, address the grievances, so that we have that we don't have that bitterness. Everybody is kind of satisfied with the system. Okay. तो वही एक प्रयास होता है, वही एक एंड ये वही होती है। Mr. HM, if I can, so because you are a high court judge, so what do you think about electoral bonds? कैसे हो, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा ना कि वो हो नहीं सकता, लेकिन एक सिस्टम, लेकिन फंडिंग तो इलेक्टोरल बॉन्ड से नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी आती थी। अरे कौन सी बहुत कम आती थी, लेकिन कहाँ अब देखिए ना, एक सिस्टम था ना, लेकिन अलार्मिंग वो नहीं है। देखिए अगर आप ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं, nobody can have any objection to it, but if it is transparent, if you just regularly declare it, ये तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पर नौबत पहुंची, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, और फिर वहाँ से क्या निकला आप खुद जानते हैं।
वही जो जिनके जिनके जो अभी NEPs थे या बाकी थे जो थी बहुत सारी जो ऑब्जेक्शनेबल था वहाँ से आके हमारा तो कुछ आया नहीं, बल्कि हमारी उल्टे इस सारे मामले में हमारी ये हुई कि कितने साफ पाक मामला चल रहा है। इट इज़ लेस देन करोड़ मुझे लगता है। नो, मोर देन करोड़। अरे नहीं लेस देन मुझे लगता है। बात ये है ना, ये देखिए कॉन्सेप्ट के खिलाफ कोई नहीं है। यस, देखिए ट्रांसपेरेंसी देखिए हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं लेकिन था नहीं ट्रांसपेरेंट। देखिए जैसे अमेरिका में फंडिंग होती है, ओपन होती है, कितने बल्कि वो ओपनली डिमांड करते हैं। Who do you think got most benefit from electoral bonds? मुझे लगता कोई जिस तरीके से था कोई नहीं, अगर पार्टी में कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा इससे फायदा आया? ऐसी बात ही जो रूलिंग पार्टी है। आप फिगर्स देखिए, स्टैटिस्टिक्स देखिए, CPIM स्टैटिस्टिक्स जिसकी है स्टैटिस्टिक्स जिसकी उसका देखिए कितना आया। देखिए 8,000 करोड़ के आसपास। If I want to do another interview in Kashmir, I would say it's CPIM. I won't say what party it was. मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा आ गया उन्हीं को और उनके पास है। लेकिन जिसे पहले भी आपने तजुक साहब कहा था, अगर आप साफ सुथरी सियासत करना चाहते हैं तो वो मुमकिन है। जी, What is your stress tolerance level? कितना स्ट्रेस टॉलरेट कर पाते हैं? अरे वो कहाँ माप लिए, स्ट्रेस ही स्ट्रेस होता है। तो लेकिन बात यह है कि जो हमारी कमिटमेंट्स है, देखिए हर एक जॉब का एक चैलेंज है जी, और आदमी का ये प्रयास रहना चाहिए कि वो चैलेंज एक्सेप्ट करिए, वो मीट करे, वो चैलेंज। आपकी जॉब का ये चैलेंज है, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपका भी कुछ चैलेंजेस हैं जो आप चाहेंगे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था लेकिन ये है। इस तरह स्ट्रेस तो हर जगह होता है, हर एक जॉब। एक डॉक्टर का anybody can knock his door in the middle 3 a.m. and say that doc I'm unwell or my relation is unwell। तो ये अपनी जॉब का अपने चैलेंजेस होते हैं। जैसे हमारा कॉप है तो उसको आप देखिए, वो उसको आपका अपना है तो आपकी अपनी। तो हर एक पॉलिटिक्स में भी एक स्ट्रेस होता है और वो स्ट्रेस ऐसी बात है, मैं 5 साल करके आ गया और अब नई इनिंग शुरू की, उसका मतलब अच्छी है हाँ मैं टॉलरेट करने की। अगर नहीं की होती ना, आई वुड नॉट हैव स्टार्टेड द सेकंड इनिंग्स ना। आई मीन आई वुड हैव सेड दैट इट्स ओके, जस्ट गुड विथ यू। कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं अभी? मेडिसिन देखिए, मेडिसिन में तो जो भी हेल्थ इश्यूज होते हैं वो हेल्थ इश्यूज तो होते हैं, तो वो एज के साथ भी आ जाते हैं। मोस्ट कॉमन इज इन कश्मीर डायबिटीज, वो भी है, और ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन भी, बिकॉज ऑफ द साल्ट एंड ऑल दैट। तो वो देखिए उनके साथ जो रिलेटेड होती है बिकॉज ऑफ नून चाय एंड क्योंकि यहाँ ज्यादा इंटेक होता है ना वो चाय वगैरह का। एंड इट्स नेसेसरी फॉर कश्मीरीज टू टेक मोर सॉल्ट। मुझे लगता है सॉल्ट का कहा जाता है तस्दुक कि अगर साल्ट और शुगर नहीं दरियाफ्त हुआ होता दुनिया में तो लोग 150 साल तो इतने हेल्थ इश्यूज नहीं होते, तो बड़ी अच्छी होती। क्योंकि दोनों साल्ट एज वेल एज शुगर, डॉक्टर से, हम डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर से कि ये दोनों who knows if you crack meat some other day because you change professions। नहीं वहाँ तो कोई ताजुब नहीं है। yes, तो कोई ताजुब नहीं, ऐसा हो सकता है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर जो हेल्थ इश्यूज हैं वो तो क्लाइमेट की वजह से और आपका जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से और जनाब ये सारी मामले होते रहते हैं। खाने में क्या पसंद करते हैं वाजवान के अलावा? अरे वाजवान पसंद नहीं करते। हाँ, लेकिन वाजवान के बाद मुझे लगता है कि आप पहले नहीं, ओके, आप ज्यादा वेजिटेबल और हाँ ज्यादा से ज्यादा जो हमारी सब्जी होती है ना हमारी अपनी, जब भी आपका किचन गार्डन है, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा। व्हाट आर योर व्यूज अबाउट हाक? अरे सबसे बेस्ट, सबसे बचपन में तो आपको भी अच्छा नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता, बल्कि वो लेते ही नहीं थे, कहते थे अवॉइड ही करते थे। लेकिन अब तो मुझे लगता है उससे बेस्ट कोई है ही नहीं। क्यों? आई डोंट नो, आई मीन सी सम ऑफ यू फील कंफर्टेबल एंड यू रियलिस्ट। यस, और मैंने देखा, मैं ही नहीं, जो हमारे इर्द गिर्द बैठे होते हैं सभी अब कहते हैं पहले ये जो आज का पकाने का तरीका है ना, जो आज लेते हैं जो कॉमन, ये पहले हमारे कश्मीरी पंडित भाई इस तरीके से पकाते थे। ओके, हमारे ऐसे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वहाँ ऐसे नहीं, वहाँ मसाला इसमें भी डाला जाता था। वहाँ इसमें भी इसको भी गोश्त जैसा बनाते थे। लेकिन ये जो है ना, जो जस्ट वो जैसे पानी में बहुत कम, कोई ज़्यादा तेल नहीं, वो नहीं, ये तो मुझे लगता है हाँ, ये ज़्यादा उन्हीं का था। हमारी जो हमारी है ना जो भाई है हम इस पंडित वहाँ से होता है। और आजकल वही है। और अभी फिर हमारे विंटर में नदरू भी होता है, वो भी उसको भी लोटस स्टेम वो भी होता है। और फिर पल्सेस तो ज़रूरी है ही,
Dal, rajma. So I was looking at your old interviews और मैंने एक ANI की बाइट आपकी देखी when it was going to सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी 370 की, एंड यू सेड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट क्योंकि हमारा केस बहुत मजबूत है एंड वी विल गेट इट. सो मैंने 370 की 370 की हियरिंग भी देखी है सुप्रीम कोर्ट वाली, वेयर दिस इज 370 क्लॉज 3 वेयर इट इज रिटन दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जब वो लिख के देंगे तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव द 370, but they changed the name from Constituent Assembly to Legislative Assembly because there was no Legislative Assembly, so President के हाथ में there was no Constituent Assembly, so they said that yes. तो क्या हुआ, आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट? देखिए आप, I mean most of the people don't, I mean या तो वो बिल्कुल they don't give a close look to the judgment. Okay. सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मौक़िफ़ के साथ एग्री किया. Yes. Supreme Court said that whatever mechanism you have employed, whatever the course you have followed, that is not permissible under Constitution. That is why they struck down. They struck down that, I mean, the constitutional order, whereby that struck down the provision whereby an amendment was made in 367. It was clause 4, providing that Constituent Assembly will mean Legislative Assembly. Okay. Now what they did, and they were aware of it. See, they did agree, Government of India did agree with us. They were aware of it that we cannot change, we cannot abrogate 370 and we cannot amend 370. Yes. Because clause 3 provided a mechanism. Yes. Clause 3 said that President shall have power if it is जो आपकी रूलिंग भी आई थी उस पे हाई कोर्ट के टाइम पे, इट इज अ परमानेंट. एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी SBI वर्सेस संतोष वार में कहा कि ये परमिट ओवर द टाइम इट हैज अज्यूम्ड द परमिट स्ट्रक्चर. ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो ये एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पर जो ये जो एक कंट्रोवर्सी थी, हाँ जी, जो हाँ वो तो आप देखिए ना, संतोष का है. अगर इफ यू जस्ट गो टू द, आई मीन जब आप जाएंगे लॉ पर जाएंगे, लॉ की किसी भी वेबसाइट पर जाइए, आपको मिलेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैटर. तो वहाँ पर भी ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा. तो क्या है कि इन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रियलाइज दैट वी कैन नॉट टच 370 unless there is a Constituent Assembly, a recommendation of the Constituent Assembly. So what they did is that they said that they made an amendment in the interpretation clause. Oh. There is a provision 368. 367. Is an interpretation clause. Say we have some clause in the Constitution. Say where there's it's question of interpretation. Then that gives guidance. That gives us the guidance how to interpret a provision. Say they made an amendment in the interpretation clause, and they said that Constituent Assembly will include the legislature. What they intended to achieve by that, they would say that it includes, so whatever, so 373 is satisfied. Okay. The requirements of 373 are satisfied because we have a legislative assembly. Yes. They said Constituent Assembly will include, which will mean legislative assembly. And then as legislative assembly was not in place, and the powers were with the president. Yes. So I mean the formality or the requirement, not a formality, it was essential requirement, is satisfied. We can't say everything. We can't blame everything to BJP. It was a little bit of bad luck for us also. No, I mean, see, they did it, na. See, over the years, since 1947, there have been too many assaults on Constitution. There are 50 constitutional orders whereby it has been tried to be diluted. तो हर बार इसके साथ कुछ न कुछ छेड़छाड़ की गई 370 के साथ, और हमारा डाइल्यूट किया गया जो हमारा एक अंदरूनी खुद मुख्तारी का एक जो कंसेप्ट, उसको धीरे धीरे आप देखिए कि जैसे 1966 में आप देखते हैं कि हमारा प्रेसिडेंट जो हमारे सदर रियासत थे उसको चेंज करके गवर्नर का और फिर प्राइम मिनिस्टर को सेम किया गया. तो ये ओवर द ईयर्स ये तो होता रहा. लेकिन ये जो 5 अगस्त 2019 को है, तो इन्होंने एब्रोगेट जो किया, तो एब्रोगेशन का कोई प्रोविजन नहीं था. वो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट में कहा ये आपके पास नहीं था. द मैकेनिज्म दैट यू हैव एम्प्लॉयड, the course, the legal course you have taken is not permissible under the Constitution. That is why that amendment was struck down. They said no, it is ultra vires. Okay. So in a way,
And second limb of our case was, second part of our case was that the parliament does not have power to downgrade a state Yes. or fragment a state. Yes. So that's the second limb of our argument. जिसका फैसला आपके हक में है. Supreme Court did not, Supreme Court did not consider them. Why? Because there a statement was made by Solicitor General of India, and Solicitor General, he said that since we have already made a promise and on the floor of the House, so there is no need to deliberate on this part of the argument, this limb of this part of the argument, this part of the case set up in our petitions. So because we have already done it, why to deliberate? Because that is very important issue. And Supreme Court said, let us defer the consideration. Yes. So in a way, whatever was the essence of our argument, the essence of the grounds, the very spirit of, or the core of, was accepted by the Supreme Court. Supreme Court said that whatever mechanism we have employed is not permissible, constitutionally permissible. Okay. So said that Parliament under Article 3, the power of the party to downgrade a state, did not touch it, the arguments were not addressed because of the submission made by Solicitor General of India. Supreme Court took cognizance of that statement. Okay. And said that since it is already now promised, it will be restored. So what should not, there is no need to immediately just deliberate on or just dilate on this part of our petition. Were you expecting these legislative assembly elections? आपको लगा लोकसभा के बाद इससे ज्यादा तो टाइम देंगे बीच में? नहीं, जो देखिए 5 साल तक जो डिफर करते रहे, so everybody was kind of कि होगा या नहीं होगा, because a promise was made 5 years back. Exactly. That state will be restored. Yes. And 6 years back. Election will be held. But it was never done. They said right time. What is right time? We never knew that what is the right time. You see right now, as regards restoration of the state, they said right time. So right time for us was immediately not only state, but all whatever was taken away. Whatever rights were taken away, we are of the view those rights need to be restored. The status not only of the state, but also all other surrounding rights that were available to the state that ought to be respected, to be restored for durable peace in the region. YouTube देखते हैं? नहीं कभी नहीं ना कभी नहीं कि जब मौका आता है वो कहाँ से हमारी देखिए हमारा ज़्यादा टाइम होता है लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में, वहाँ देख सुनने में, तो कभी जब होगा कुछ तो जो दिखने लायक होगा तो उसमें तो But you don't watch interviews at all? नहीं, ज़्यादा नहीं. Not even yours? नहीं वो तो होता रहता है. वो तो दिल्ली में जब पार्लियामेंट थे तो उस वहाँ तो होता रहता था, कभी एक तो हो जाता. But as a politician, how's your relationship with money? With money? What kind of relationship? Like how do you see money as? नहीं मुझे लगता है उसके बगैर भी आप पॉलिटिशियन साफ सुथरी पॉलिटिशियन कर सकते हैं. Okay. पैसे वगैरह कोई अमल दखल नहीं. But don't you think that there is like पैसे की जरूरत है? नहीं देखिए, to fight an election in Kashmir. देखिए आप आमतौर पर ये तासुर होता है कि बहुत ही आपके पास बड़ा पैसा होना चाहिए इलेक्शन करने, लेकिन मेरी एक्सपीरियंस इज डिफरेंट. ओके. मैंने 2 बार इलेक्शन लड़ा, तो क्या नाम है अभी पार्लियामेंट का, उसके बाद ये जो हमारा पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा इसमें भी, बिकॉज आई हैड टू डील विद माई सेगमेंट जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली का सेगमेंट था, और जनाब और ये भी इलेक्शन का. मुझे नहीं लगता कि अगर आप लोगों के साथ जुड़े हैं, लोगों के साथ आपका एक संपर्क है, आपके साथ एक कम्युनिकेशन है, लोग आपको जानते हैं, मुझे नहीं लगता आई डोंट थिंक दैट इट इज़ काइंड ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एक मामला है जो पैसे का. मैंने इलेक्शन लड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारा ऐसा कोई रहा कि अभी बहुत बड़ा पैसा होना चाहिए, कुछ होना चाहिए. नहीं, नॉर्मल लोग खुद ही करते हैं, वॉलंटियर करते हैं, आपके साथ एक शफकत हो जाती है, एक रिश्ता हो जाता है, शफकत का रिश्ता. व्हेन यू टेक केयर ऑफ पीपल, जब आप लोगों की जो है तकलीफ़ है, लोगों का जो मामला है, आप सिर्फ एक कोशिश ही करते हैं वो हल करने की, तो लोगों में भी एक शफकत होती है. So I've seen your parliament speeches and I've seen your speeches in rallies at campaigning. So do you write your speech? Do you write your speeches or? नहीं बस सब एक्सटेपोर्ट. Okay. पार्लियामेंट में देखिए, पार्लियामेंट में किस लिए पार्लियामेंट यहाँ भी इसलिए नहीं. देखिए पार्लियामेंट इसलिए कि हमारे पास जो टाइम रिसोर्स अवेलेबल होते हैं पार्लियामेंट में वो बहुत ही कम है. जी, ऐसा क्यों? देखिए वहाँ पर ये सिस्टम है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठती है. हाँ. अब अगर कोई विषय आ गया,
कोई भी सब्जेक्ट आ गया है कि इस पर ये बिल आ गई, जी, ये कोई बिल है तो इस पर कितने घंटे बहस होगी, डिबेट होगी. सो BAC, we say Business Advisory Committee, BAC decides that it deserves to be a debate must last for 10 hours. 10 hours. Suppose ना आप कहिए 10 घंटे, तो 10 घंटे हो गए 600 मिनट. तो 600 मिनट को डिवाइड करते हैं 542 से, 640 जो हमारा 533 जो हमारे नंबर ऑफ पार्लियामेंट 543 जी 543 से डिवाइड करते हैं, वो हुआ कोई 1.25 मिनट एक मेंबर का, 1 minute 15 तो हमारे 3 मेंबर, तो हमारे आ जाएगा मैक्सिमम 5 मिनट. यस. तो किसी भी सब्जेक्ट पर जिसमें 10 घंटे की बहस होगी, उस 10 घंटे की बहस में हमारा का 5 मिनट का हिस्सा, 3-4 मिनट का. तो ये 4 मिनट की में वी हैव टू पैक एवरीथिंग, क्योंकि वहां पर ये नहीं कि आपको रोज रोज ये मौका मिलेगा. देखिए मेरे हुए पिछले पार्लियामेंट में 125 डिबेट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है. यस. तो ये सारा होता है सीमित, हमारे टाइम रिसोर्सेज बड़े कम है. जो आज का मैगजीन है उसमें इंडिविजुअल की बात नहीं, बल्कि आप एक नंबर करते हैं. तो अब देखिए यही अगर होगा, so there is a strategy behind those speeches. नहीं, whatever, but this is the practice, that is followed. I will just try to, let me explain further. Now say BJP has 300, Yes. so it is 300 minutes. Yeah. On the same bill, they will have 300 minutes to speak, and then they will distribute this time amongst their members, 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, you can, and when it comes to our turn, it will be, माय सदर से आप खामोश हुई, आप हो गए, तो अब हमें क्या करना होता है, तारिक हमें ये 5 मिनट में हमें ये मौका मिला, ये 5 मिनट हमें हर एक चीज पैक करनी है. फ्रूट क्यों आप ला रहे हैं, ये इंपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन में डिफिकल्टी है, डेरिवेजेस का मामला है, 61,000 इंतजार में है, ये वाला मामला है, उस एग्रीकल्चर क्या हुआ, और जो हमारा अभी बारे हिमपात हुआ, सब बर्फबारी हुई, उसका क्या हुआ. I mean all lot. So there is no point in writing a speech because you don't get the time, because वो हमारा. अब अगर हम किसी ऐसी पार्टी में अगर आप एक मेंबर होगा, वो वहाँ से एलोकेट कर. अभी देखिए कांग्रेस के हैं एक सब मेंबर है, इनके मिले अभी इंडिया अलायंस के अभी, तो ये अपना टाइम इनका 200 मिनट मिलेगा इसी बिल पर, जबकि छोटी पार्टी को मिलेगा यही 2 मिनट 3 मिनट. तो ये बस इतना ही होता है. सो यू जस्ट ट्राई टू पैक एवरीथिंग एंड से एवरीथिंग क्विकली व्हाट इज टू बी सेड. That's why you write those speeches for parliament. नहीं, इसीलिए नहीं, वो सिर्फ अगर पॉइंट्स वगैरह मुझे अगर बिल कोई है, देखिए इस बिल का फ्लिप साइड क्या है, व्हाट इज द बैड अबाउट द बिल, व्हाट इज गुड अबाउट द बिल. अगर आप रेगुलराइजेशन का दिल्ली में कर रहे हैं वहाँ की कॉलोनीज को, तो यू सपोर्ट द बिल. सो एंड यू से दैट अगर यहाँ पर बुलडोजर चलता है कश्मीर में, वी से दैट हाउ कम दैट यू डिड रेगुलराइज इन जम्मू, इन दिल्ली, you regularized more than 100 colonies, and here you don't regularize and you just go with bulldozer. So these are the points where, or we have say for example we have ST a new communities being added to the ST scheduled tribe, I know, and it is in Tamil Nadu. It is in Tamil Nadu. A particular community A is being added to the list of communities. But I would still try to take my time. I would try to connect it with Kashmir. I say that, hey, look here, you are adding communities to this ST scheduled tribe, but what is the point? What is the point? What do you want to achieve? Because in Jammu and Kashmir, our ST, the community has still 19% female education. It's only 19% in males, and I would try to connect it with Kashmir. Everything. See, regularization, you are regularizing colonies, you did it in Baroda, you did it in Gujarat, but why not in Kashmir? So why are you with bulldozer after them? So I mean, that is why these are the time constraints. You don't have enough time in parliament that you can just dilate on the subject and say whatever is up in your mind and prepare a speech, say for 15 minutes, for 20 minutes, so that is not possible. Human psychology कैसे work करती है कि there's a factor of leaving a legacy behind. So do you, like, does it matter to you to how people will remember you after you? नहीं, वो देखिए बात ही है कि आप देते हैं, आपका जो यहाँ पर है, सी इन पॉलिटिक्स और एज ए जज और इन एनी अदर फील्ड, एज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर और a bureaucrat, I mean there is always that it depends on the personal philosophy. It is not only how people take it, is only what best I can do.
unmindful of what people anybody what people say afterwards, because everything it is within a time frame. Yeah. So the first and priority to me is to try to do the best you can. Yes. You know, I mean, if you are somewhere where there is a scope for where where you have an opportunity to contribute, do something. Okay. I mean, it may be just a borewell. Okay. Provide a safe drinking water to a habitation. Yes. It may be a primary school. It may be a new equipment in a hospital. Okay. It is not how do people remember you or what is the legal. It is not. तो वैसा कुछ फैक्टर नहीं कुछ है. नहीं है. ये सिर्फ ये है कि आज आपके पास जो है मौजूद है, ये मौजूद आप कैसे एफिशिएंटली इस टाइम को यूज़ करके और कितना अच्छा आप कर सकते हैं लोगों को. हाउ बेस्ट यू कैन सर्व. देखिए, जैसे मेरे पास 17 करोड़ रुपए थे MP लैड से. ओके. सो MP लैड है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड. हमें जी हाँ, आई नो. 5 करोड़ रुपए हर साल के मिलते थे, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले 2 साल का नहीं दिया. कहा कि हम कहेंगे वार अगेंस्ट कोविड में उसी में यूज़ करेंगे. ओके. ओके. सो मैं इलस्ट्रेशन देता हूँ. तो मेरा ये रहा कि मैं प्रायोरिटी सेक्टर क्या करूँ, कहाँ पर ये खर्च. आई हैड एन ऑप्शन टू रिकमेंड कम्युनिटी वर्क्स. जो भी मैं चाहूँ वहाँ पर करूँ, क्या नहीं करूँ, वहाँ पर उसका फिजिबिलिटी डिटरमिन करते हैं जो भी कंप्यूटर अथॉरिटी है, उसके बाद में फंड्स. लेकिन मेरा ये रहा कि मैं करूँ हेल्थ सेक्टर में, ओके. और करूँ ड्रिंकिंग वाटर, जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर सेक्टर है, और मैं करूँ जो हमारा इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है. तो ये मेरी प्रायोरिटीज़ रही. तो यही अगर यहाँ मैंने करवाया कुछ. अब देखिए, हमारे पास जब ये कोविड का मामला आ गया तो हमारे पास वेंटिलेटर नहीं थे साउथ कश्मीर में. सारे हॉस्पिटल्स में मैंने वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की कमी थी. तो इसी तरह हमारा डिजिटल एक्सरे, जो नए जब गैजेट्स आते हैं ना, जो डिजिटल एक्सरे जो है, तो डिजिटल एक्सरे लगवाए दूर दराज इलाकों में. जो हमारे ST हैं वो दूर हैं, ताकि उनको ये जो सुविधा हो इसकी एक्सरे की. आपका तो वो अनंतनाग को सारा तो ज़्यादा रिमोट एरिया. जी हाँ, और क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेस दे रही. तो ये मेरा रहा था, ये मेरा एरिया है प्रेफरेंस, और ये मैं करूँ, इससे मुझे सेटिस्फेक्शन. अब क्या कहें क्या नहीं करेंगे, दैट इज नॉट इट, बिकॉज इट इज़ नॉट कोई ऐसा ह्यूज नहीं रोल है जिस रोल में आप कहें कि भाई ये लोग सदियों तक याद रखेंगे या दहाइयों तक याद रखेंगे. इट इज़ अ लिमिटेड एंड यू वांट टू डू मैक्सिमम गुड. बहुत ज़्यादा डू, हम कहते हैं, हमें सिखा देते, डू गुड to all the people you can, at all the times you can, in all the manners you can, at all the places you can. तो इसी तरह ये होता है. That was the thought of ये नहीं, यही होता है हमेशा. ये मुझे हमेशा मेरा अपना ये है कि ये करिए कि हाँ, अगर आप मैंने एक प्राइमरी स्कूल खुलवाया या अपग्रेड करवाया, माई जॉब इज़ डन. ओके. मुझे लगता है कि सेटिस्फेक्शन मिलती उसी से, जो उस वक्त के रिजल्ट से, अनमाइंडफुल ऑफ व्हाटएवर. तो there's a huge job satisfaction in politics. अरे बहुत ज़्यादा. आप इतना तो लेकिन उसमें नहीं मिलता होगा. नहीं, मैं भी कहूँगा ना क्या सेटिस्फेक्शन. देखिए, जब मैं एज जज या कोई भी जज साहब है, उनको इंतज़ार करना पड़ता है कोई ग्रीवियंस लेकर उनके पास आ जाए, जी, दरख्वास्त लेकर आ जाए. दूसरी बात है, वो दरख्वास्त लाने में उसकी बड़ी डिफ़िकल्टीज़ है. हाँ. उसको लिटिगेशन कॉस्ट चाहिए. जो वो मैंने आपने बोला, अगर कोई इंटरव्यू पहले देखा होगा, तो लिटिगेशन कॉस्ट चाहिए, फिर लॉयर का इंतखाब करना है, फिर वहाँ तक पहुँचाना है, फिर लिस्टिंग की बात है, क्या पहुँच जाएगा या नहीं, कब हो जाएगी, लॉट में डिफिकल्ट. बट यहाँ पर ये है, यहाँ पर आप ही लोगों के पास. जैसे आज मैं 2 स्टेशन से आ गया. ओके. 2-3 स्टेशन मैंने विजिट किए. ओके. तो ये आ गया, मैं लोगों के पास जाके उनसे मिल के, हफ्ते में 3 दिन मेरा रहता है पब्लिक आउटरीच. 3 दिन मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 इलाकों में बैठता हूँ, होल डे. ओके. And I meet people, try to find out what are difficulties, how difficulties can be resolved, support the issues, क्या है क्या नहीं है, कैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर की बात है, ये कैसे किया जाएगा, ये अगर ट्यूबवेल लगाया क्यों नहीं हो रहा है, या अगर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कोई परेशानी है, इरिगेशन में अगर दरिया की सतह नीचे हो जाएगी तो हम कैसे लिफ्ट इरिगेशन चलाएंगे. ये सारे हैं. दिस इज ह्यूज सेटिस्फैक्शन. और आगे बढ़ोगे ना, Tariq can come back and do somewhere. Start it. So you're proposing me to come into politics. और बहुत अच्छा. So I've seen a lot of MPs come from Kashmir and go and give those speeches about how UAP is ruining their lives, how AFSPA is following them from inside, how you see all these illegal laws they lost their children's. And I've seen those speeches in Parliament. ton of MPs come from Kashmir, and
pass bills which almost every time get rejected. So what do you think, according to you, is the best way to represent a local Kashmiri? देखिए ये है कि अगर जो भी पार्लियामेंट जो मेरा रहा मतलब इसमें वो ये है कि जो भी इश्यूज़ हैं अगर वो इश्यूज़ अनरिलेटेड भी हों उस टाइम पर किसी और सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन हो या किसी और स्टेट, लेकिन कहीं ना कहीं अवसर ढूंढना चाहिए कि हम कैसे इसमें कनेक्ट करेंगे अपने स्टेट के साथ, ठीक है ना। तो मैंने जैसे आपको कहा कि 545 की राष्ट्रीय पंचायत है, पार्लियामेंट राष्ट्रीय पंचायत है, तो 545 में आपकी आवाज़ तो जानते हैं कि आप वो मिल जाते हो। अब देखिए अगर ये स्टेट है जैसे कर्नाटका है, स्टेट जैसे ये आवाज़ सुनी जाती है। जो आजकल का जो ये इस वक्त जो प्रैक्टिस है, जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है, उसमें देखिए ये जो हमारी जो छोटी पार्टियाँ हैं उनका अवसर कम मिलता है। दूसरी बात आप देखिए, अब 0 आवर है हमारे क्या टूल्स हैं पार्लियामेंटेरियन के क्या टूल्स हैं। एक टूल है 0 आवर, क्वेश्चन आवर, तो जनाब और क्या नाम है, और आप स्पेशल मेंशन या बिल लाएंगे या आप रेजोल्यूशन लाएंगे। देखिए ये सारे मामले में जो अच्छी बड़ी पार्टियाँ होती हैं उन पार्टीज़ का ज़्यादा रोल रहता है। जो छोटी पार्टियाँ, अब देखिए 0 आवर के लिए 20 के हमारा मतलब मामूल था, रोज़ हम कहते थे 0 आवर में कुछ ना कुछ पूछेंगे, कुछ ना कुछ सवाल है, यहाँ पर बर्फबारी हुई है, ट्रैफिक बंद है, नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक चल नहीं रहा है, 6 महीने बंद रहती है, क्या करना चाहिए, ऑप्शंस क्या है इस पर छोटे। या हमारा फ्रूट है, ये फ्रूट को बिल्कुल ही बाहर से इंपोर्ट करके फ्रूट, इसका सारा फ्यूचर ही जो इंडस्ट्री का जो हमारी जम्मू कश्मीर की है वो सब परेशानी में, उसका फ्यूचर ही लगता है कि खतरे में। तो ये सारे मामले जो है हम ये जो नंबर है ना कम, उस वजह से ये नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी रहता है। अब देखिए 0 आवर की बात है, 0 आवर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टूल होता है एक पार्लियामेंटर के पास। तो इसमें सारे अर्जेंट मैटर्स उठाए जो आज के दिन में हुए, तो उसमें जनाब जो हम देंगे, हम रिक्वेस्ट जो है उसका एक टाइम फ्रेम है 5 बजे तक, बस से 5 बजे तक मैं अपना क्वेश्चन दूंगा कि आई प्रपोज टू आस्क दिस क्वेश्चन, इट इज बिकॉज ऑफ अर्जेंसी। फिर शाम को एक लॉटरी हो जाएगी, लॉटरी में इसके 20 क्वेश्चन चुने जाएंगे और ये कभी आपको 30 पास भी 4 पास भी उस 20 में से आपका सर्विस नहीं होगा, कभी लकली हो जाएगा। इसी तरह हम क्वेश्चंस पहले भेजते हैं, क्वेश्चंस जिनमें कहते हैं स्टार क्वेश्चंस और बाकी क्वेश्चंस, जिसमें हम सारा, जैसे मैंने कहा कि सैफरान ज़रा हमें कहिएगा सैफरान में कितनी कमी हो गई है जी, या मेरा ही सवाल था कि आप हमें कहिए कि ड्रग एडिक्शन का क्या एक्सटेंट है, नंबर्स क्या है, स्टेट्स क्या है। और मेरे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा 10 लाख के करीब जम्मू कश्मीर में। इस तरह सैफरान में से मेरे सवाल के जो 67, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में उठाते हैं जी। तो क्वेश्चन में भी कब करेंगे, स्टार क्वेश्चन आएगा, नहीं स्टार क्वेश्चन आ जाएगा, तो या कब रिप्लाई होगा, फ्लोर पर रिप्लाई होगा, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर ही देता है जो हमारे जो भी यहाँ से रिप्रेजेंट करेगा, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं राहत आवाम की होती है। ये आप जॉब्स के बारे में कहेंगे, आप ये डेली वेजेस की, कैजुअल वर्कर्स की रेगुलराइजेशन के बारे में कहेंगे, आप नेशनल हाईवे की स्टेटस के बारे में कहेंगे, आप जो जैसे वार्ड 1 है, मड़वा है, उसकी जो कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पर भी रोड नहीं जा रहा है, अभी वहाँ पर है, वो कहेंगे। जहाँ पे भी फायर ब्रेकआउट हुआ, हाँ, जहाँ पर वहाँ पर अभी आप विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट उस 50-40 हज़ार लोग वहाँ रहते हैं, अभी वहाँ पर एक ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी नहीं है। आज के हिंदुस्तान में, 2024 के हिंदुस्तान में हमारा एक इलाका है जहाँ पर नहीं नेट है और नहीं बिजली है और नहीं सड़क है। ये कौन सा इलाका है? ये वार्ड 1 मड़वा, किश्तवाड़ के ऊपर। तो ये ऐसे मामले उठाते हैं और ये कि कुछ ना कुछ राहत, कुछ ना कुछ मामला, कुछ ना कुछ वॉइस तो मिलती ही रहती है लोगों को। तो यू डोंट वॉच यूट्यूब? तो आप नहीं, वो यूट्यूब कभी ये नहीं, रेगुलर नहीं, कोई आप देखिए रोज़ मेरा कोई हो प्रोग्राम कि मैं लवाज करूँ, नहीं। अब अगर कहीं पर इसका कोई रेफरेंस मिलेगा ये है तो हम कहेंगे। मैं वही बात कर रहा हूँ, यूट्यूब आप उतना देखते नहीं है, अभी आपका देखो ना, कभी यूट्यूब देखते नहीं है उतना आप। और मैं ये बता रहा हूँ कि आज के ज़माने में जहाँ पे एक ट्रेंड है गोदी मीडिया का है, तो आपके सोर्स की न्यूज़ क्या रहते हैं? नहीं जी, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है या कहीं पर जो हमारा इस पर आएगा, क्या नाम है जी आपका, सोशल मीडिया पर ही जो कोई और करेंगे। ये नहीं कि मैं बिल्कुल कोई एडिक्शन है या रोज़ मैं देखूँ या इसका अवर्स है, नहीं। जैसे हमारा एक्स का है,
Yes. है ना, ये जो हमारा Formerly Twitter. हाँ पावर पॉइंट जो था उस पर क्या है, क्या कौन क्या कह रहा है, किस पर क्या बारे में क्या कह रहा है, तो ये आ जाता। But you haven't posted on Twitter since 2020. मैंने नहीं किया है। Why? बात ये है कि ये देखिए, अगर पहले मुझे डील करना था 16 कॉन्स्टिट्यूंसीज के साथ, जी 25 लाख लोगों को मैं रिप्रेजेंट करता था पार्लियामेंट में। जी तो आप देखिए, अगर आप इफ यू गुड आइडिया, तो ये सारा लोअर मंडा से नीचे जॉइनरी मिल तक, तो यहाँ से पीर की, Tormanda is where toll हाँ जी, उससे वाक़, तो यहाँ से पीर की गली से आपका सिम्पटन टॉप तक, ओके ये सारी पॉपुलेशन, इनके इश्यूज, इनका सुनना, इनके साथ इंटरेक्ट करना या बाकी जाना इलाकों में, तो इतना टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम रिसोर्स जो हमारे हैं, तो इतना प्रेशर होता है। तो आप ये सारा मामला ये यूज़ करेंगे, फिर क्या करेंगे, मुझे नहीं लगा कि इतना इतना टाइम मिलता है कि ये करेगा। अब बाकी बाकी जो करते हैं उनका देखते हैं। बट कंसिडरिंग दैट इट इज द टाइम ऑफ सोशल मीडिया राइट नाउ, आता रहता है ना, दूसरे, अब मैंने कहा जो यूज़ करते हैं वो देख कर, तो वहाँ से देखता है क्या हो रहा है, व्हाट इज़ न्यू, जिसके बारे में बात हो रही है, क्या मामला है। और फिर जो रेगुलर आपका टीवी वगैरह है वो, तो कभी कभी आप यहाँ पर जो नेशनल चैनल्स हैं वो, तो ये चलता रहता है। वो ज़्यादा मैं ज़्यादा वो आप जैसे कह रहे थे ना कि आपने नहीं किया है। So I was talking with Wahid Parra at the time of Lok Sabha elections and we were talking about Kashmiri media. तो कश्मीरी मीडिया में उन्होंने एक बात की है, मैंने उसको फैक्ट चेक नहीं किया है, मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ। He said that from last 5 years, जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ है, ग्रेटर कश्मीर के फ्रंट पेज में बीजेपी के अलावा किसी की न्यूज़ आई ही नहीं है। सही कहा उन्होंने। देखिए वो मैंने कौन, आई विल नॉट जनरलाइज दैट वे, लेकिन कर नहीं पाते हैं, कदगन लगी है। आप इतनी क्यों नहीं देखते हैं कि ये तकरीबन इमरजेंसी वाला इलाका है। ओके देखिए जिस इलाके में आपका इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा हो, आपका अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट जो है, प्रिवेंशन एक्ट जो है, वो इतना फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है। आप अपना देखिए कि कितने जर्नलिस्ट हैं जिनको बिल्कुल जो क्या नाम है, कई महीनों तक, कई हफ्तों तक वो रहे, किन को पोस्ट पर किया गया क्योंकि उन्होंने कोई बात कही, अपना एक व्यू दिया। देखिए जो हमारा फर्स्ट जो हम नहीं फर्स्ट जो हमारा हम कहते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट, जैसे अमेरिका में कहते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट, ओके सर हमारा आर्टिकल 19 है। एक जमहूरी मुल्क में होता है, इट इज़ आई मीन इट इज़ अ फ्री मार्केट ऑफ आइडियाज़। इन a constitutional democracy, it's a free market of ideas. So free market of ideas that everybody, unless the ideas are obnoxious, that is different. Okay. Let's for a while just keep that aside. लेकिन आइडियाज़ एक डेमोक्रेसी की रूह है। जब आपने अपने आइडियाज़, देखिए किसी को ये नहीं थी, बल्कि कहा गया, मुझे लगता है इस पर सुप्रीम कोर्ट भी आ गया कि नहीं 33(7) की एप्लीकेशन को अपोज करना या कहना कि वो ठीक नहीं था, वो कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी न किसी कोर्ट से आ गया, वो कोई ऑफेंस नहीं है, वो आता नहीं तारीफ में, डेफिनेशन में ऑफेंस। ये व्यू है, ये व्यू नहीं, जिसको हम आसान भाषा में फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। वही फ्रीडम ऑफ स्पीच हम कहते हैं, उसका एसेंस क्या है? हाँ। फ्रीडम ऐसे वैक्यूम में नहीं है तारिक साहब। फ्रीडम आप कहेंगे नहीं जी मेरा फ्रीडम है कि आपको अपनी बात कहने की आज़ादी है, अपनी बात लिखने की आज़ादी है, अपना डिसेंट करने की आज़ादी, डिसएग्री करने की आज़ादी है, और आपका एकोमोडेट किया जाएगा आपका डिसएग्रीमेंट। वो नहीं हो रहा है यहाँ। कैसे आप, उन्होंने जो भी कहा है, जैसे भी कहा, कहाँ आज़ादी के साथ? देखिए मैं कॉलम्स में रेगुलरली लिखता था ग्रेटर कश्मीर में। यस आई नो। नहीं लिख पाएंगे आप। और किसी कहा, और कहीं कहा गया, किसी और कहा गया कि ये जी सबसे ज़्यादा देखिए जो एक सेंटीमेंट है, उस सेंटीमेंट का ये करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं जी। कैसे आप, कौन लिखेगा? आप यही होगा कि गोभी से क्या नाम है कि काश करने के अच्छे तरीके क्या है, पालक कितनी मुफीद है, ये आपको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। सही बात ये है कि यहाँ पर भी एक बड़ा पनपा था यहाँ का प्रेस, प्रिंट मीडिया कश्मीर में भी बड़ा ही एक अच्छी सतह पर आ गया था। लेकिन कहाँ है अब? नहीं है ना, अब नहीं कर सकते। आप भी अगर 1-2 सवाल ज़्यादा पूछेंगे तो मुझे लगता है आपका भी खतरा है। अरे नहीं, हमें कुछ नहीं करेंगे। मैं कल ही बीजेपी के किसी का इंटरव्यू करूंगा, मैं कहता हूँ बीजेपी वाले का ये हक है ये बोलना कि नहीं जी, अगर वो चाहे वो बोलना नहीं जी ये जो फैसला, लेकिन किसी और का हक है ना कि नहीं ये फैसला बिल्कुल आवाम के। देखिए हमारा ये कहना है कि मुल्क के आवाम के मफाद में नहीं है। जो 5 अगस्त को हुआ उसे सबसे ज़्यादा आवाम को, मुल्क के आवाम को तकलीफ पहुँची। तो लेकिन वो कहने की बात नहीं, आप नहीं कह सकते, वो हमारा जर्नलिस्ट नहीं, हमारा जर्नलिस्ट नहीं कह सकता। कहाँ आज़ादी? बात ये है कि जो जिस तरह आप देखेंगे रेस्ट ऑफ
इंडिया जो है जम्मू कश्मीर के बाहर एक होगा। पहले वहाँ भी नहीं, आप नहीं जाते, उन्नाव गए थे, वो कानन का नाम है, कानन सिद्दीक, अरे भाई जो मेन जो जिन्होंने जर्नलिस्ट ही मैं कहता हूँ, ओके जो ना केरला से आए थे, तो वहाँ गए थे वो रिपोर्टिंग वगैरह करने। जी जी जी, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम राइट नाउ। अरे कितने एक जर्नलिस्ट है जो वहाँ, तो वहाँ की तो अलग बात, लेकिन यहाँ देखिए जो जमहूरियत की रूह है आपकी, इसको जो ऑफन कॉल्ड एज द थर्ड पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। हम कहते हैं आज़ादी तक नहीं, फोर्थ पिलर ना, फोर्थ पिलर आज़ादी, तकरीर और तहरीर जो है, तो आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो होना चाहिए, उस पर कोई कदगन नहीं होनी चाहिए, कोई उस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट जो हम कहते हैं कि जो होना नहीं चाहिए, वो तो आप भी एग्री करेंगे, मैं भी एग्री करूँगा, ठीक है ना। लेकिन कहाँ है फेयर कॉमेडी की, कहाँ इजाज़त है? आप कहेंगे कि नहीं, मेरा ये राय है कि ये फैसला सही नहीं हुआ, इसलिए मेरी राय है, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं कि जम्मू कश्मीर की आवाम के खिलाफ है, बल्कि देश के जो मुल्क के जो आवाम है 150 करोड़, उनको इनके इंटरेस्ट में भी नहीं। ओके ठीक है ना, कहाँ, वो तो है ना। आपको क्या लगता है मेरी एज क्या होगी? आपकी एज मस्ट बी अराउंड 22, 23, 22, 23। 20 है। I'm 18। 18 है, बहुत अच्छा। तो उसका मतलब ना, ये बातों से मैं क्या कि आप बड़ी संजीदा बातें करते हैं। इससे मैंने 2 साल बढ़ाया, इतना तो मेरा हक है। इतना तो हक है, इतना तो कर सकते हैं। और you were born in 1954। That's right. Yeah. So what is the date? It is 2nd Jan. And what is the second? Huh? What second was it? 2nd Jan, मैंने कहा Jan. I'm saying what second? कौन से सेकंड में पैदा हुए थे? कौन से घंटे में पैदा हुए अरे थे? कौन कहे, वो तो था ही नहीं, मुझे ये मालूम नहीं ये एग्जैक्टली क्या था। Okay. तो आप तो फॉर्चुनेट है, आप इस नई चेंज में आ गए यार। एवरीबॉडी केयर्स अ लॉट अबाउट यू। Okay. हाँ, अब तो बच्चों का बड़ा ख्याल रखा जाता है। Okay. और बच्चों का ही ज्यादा उनकी ही ज्यादा चलती है। आपको लगता है कि आप उस वाली जनरेशन में, दूसरी जनरेशन में पैदा होने चाहिए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो वही थे जो अल्लाह ने चुनी ना। तो सारा जो होता है ये सारा उनका अल्लाह ताला का मंसूबा होता है, कहाँ कब आना है, क्या है, क्या कंट्रीब्यूशन करनी है, क्या रोल करना है, क्या काम लेना है। Do you know any good jokes? जो को सब इतना लोगों की इतनी तकलीफ और दुख देख रहे हैं, और यहाँ ये Don't you think that the politics should be a little less serious? अरे वो होता है यार, वो तो होता रहता है, पार्लियामेंट में भी हमारा होता रहता था। ये नहीं आप देख रहे कि वहाँ पर करते थे। हाँ, वो देखिए, वो यहाँ से हमारे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर या ये क्या नाम है हमारी, तो तेज बोलने वाले भी, वो भी अच्छा है। पार्लियामेंट में अच्छा अनुभव होता है, एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। To subscribe to Pacific Talks, DJ is very important. Subscribe to Pacific Talks. Yes. उनको वोट डालो ना डालो, हमें सब्सक्राइब कर देंगे। Thank you for your time. It was my time. It was great meeting you. अरे फिर चाय लो ना। चाय हो गई? हमने ले ली। हाँ, हमने नहीं।